अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। अमेरिकी वफ्द अचानक अफगानिस्तान पहुंचा है और इसके आने की किसी को भी खबर नहीं थी और इससे पहले किसी को भी नहीं लगता था कि कोई भी अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान का दौरा करेगा। अब इसके आने की जो असल वजूहात है वो तो वैसे सामने नहीं आई, लेकिन लगता ये है कि दोबारा से अमेरिका अफगानिस्तान को एंगेज करेगा। और इसके अलावा पाकिस्तान ने खुला जवाब दे दिया है कि हम इन अफगान मुहाजिरीन को ज्यादा नहीं सह सकते और कुछ भी हो जाए हम 31 मार्च जो डेडलाइन दी गई है उससे ज्यादा की मोहलत अफगान मुहाजिरीन को नहीं देंगे। और इसके अलावा अमेरिका की तरफ से ये वफ्द क्यों आया और इसके पीछे क्या वजूहात है, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अब अमेरिकी वफ्द ने अचानक अफगानिस्तान का दौरा किया है। अब वैसे तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी शहरी अफगानिस्तान की कैद में है और इसी वजह से उसको रिहा करवाने के लिए कोई पेशकश रखी जा रही है, लेकिन सिर्फ इस वजह से अमेरिका को कोई ऑफिशियल अफगानिस्तान का दौरा नहीं करेगा। इसके पीछे कोई बड़ा मसला हो सकता है और वो लगता ये है क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तब से वो अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई अच्छी बातें नहीं कर रही, क्योंकि जैसे ही वो इख्तियार में आए तब उन्होंने आते ही कह दिया कि अफगानिस्तान में अमेरिका अपना असला छोड़ के गया था और हमें वो वापिस चाहिए, और अगर अफगानिस्तान उसको देने से इनकार करता है तो हमारा सख्त रद्द अमल सामने आएगा। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की तरफ से अमेरिका को कोई अच्छा जवाब नहीं मिला और अफगानिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि ये असला हमें माले गनीमत के तौर पर मिला है और जो इसे वापस लेने आएगा हम उसके खिलाफ भी यही असला इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद वो इसकी नुमाइश करते हुए एक परेड निकालते हैं जिसके बाद वो ये दिखाना चाहते थे कि हमसे ये कोई नहीं ले सकता, ये हमारा है। अब ये बात तो यहाँ पर रुक गई, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के दिल में अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ बातें थी जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने काबुल इंसिडेंट के मास्टरमाइंड को पकड़वा कर अमेरिका को दिया है। क्योंकि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा था तब अफगानिस्तान के एक बंदे ने काबुल के एयरपोर्ट पर हमला किया था जिसमें काफी सारे लोग हलाक हुए थे और उसमें अफगानिस्तान के लोग भी शामिल थे और इसके अलावा उसमें अमेरिका के सोल्जर भी थे जो उस हमले में हलाक हुए। और जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप का ही दौर चल रहा था, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत खत्म होती है और जो बाइडन इख्तियार में आते हैं। लेकिन अब जब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत बनती है तब वो आते ही कहते हैं कि वो जो काबुल इंसिडेंट का मास्टरमाइंड था उसको कहीं ना कहीं से पकड़ो। और तब CIA के चीफ पाकिस्तान की ISI के चीफ से रब्ता करते हैं और उसको पकड़ने के लिए कोई प्लानिंग बनाते हैं, जिसके बाद सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान उस इंसिडेंट के मास्टरमाइंड को पकड़कर अमेरिका को दे देता है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान से रिलेटेड जो डोनाल्ड ट्रंप ख्यालात रखते हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अफगानिस्तान को कहा कि हमारा असला वापस करो, और फिर उसके बाद उन्होंने काबुल इंसिडेंट के मास्टरमाइंड को भी अफगानिस्तान से उठवा लिया और अब बगैर किसी को बताए अफगानिस्तान में अपना एक वफ्द भेजा है और उसके पीछे उसकी क्या ख्यालात हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो ये जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका का शहरी अफगानिस्तान में कैद है और हम उसको छुड़वाने के लिए कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों पहले ही अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान कैदियों का तबादला हुआ है, लेकिन उसमें कोई वफ्द नहीं आया और उसमें तकरीबन अमेरिका ने अपने 3 से 4 शहरियों को छुड़वाया है, लेकिन उसमें कोई वफ्द नहीं आया और ना ही इतना हल्ला गुला मचा। लेकिन अब एक शहरी को छुड़वाने के लिए अमेरिका के ऑफिशियल अफगानिस्तान के अंदर मुज़ाकरात करने के लिए आ रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये उतनी छोटी बात नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। और ये हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि जो बात असल होती है वो छुपाई जाती है और जो छोटी मोटी बात होती है उसको सामने रखा जाता है, लेकिन जो असल बात होती है वो कोई नहीं बताता। अब इसके अलावा अमेरिका को तसल्ली देने के लिए अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हमारी जमीन किसी भी मुल्क के लिए खतरा नहीं है, और अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है कि सिवाय पाकिस्तान के हमारे आस पास के मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कवर करने के लिए ये भी कहा है कि अफगानिस्तान में कोई भी तालिबान ग्रुप ऑपरेट नहीं करता। ये बात उन्होंने इस वजह से की है क्योंकि UN की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा तालिबानी ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान के आस पास के मुल्क के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन हमेशा से अफगानिस्तान इसको डिनाई करता आ रहा है। और इस बार भी जब अमेरिका का वफ्द अफगानिस्तान पहुंचा तब भी उन्होंने अमेरिका को यही तसल्ली दी कि हमारी जमीन से कोई भी ग्रुप ऑपरेट नहीं हो रहा और हम आस पास के मुल्क के लिए खतरा भी नहीं है और हमारे सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। अब अमेरिकी वफ्द के पीछे 2 ही वजूहात हो सकती हैं। एक तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को कहा था कि हमारे हथियार वापस कर दो, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान ने अमेरिका को सीधा जवाब दे दिया। अब या तो ये उसी पर बात करने आया है या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है। अब जब अफगानिस्तान की तरफ से अमेरिका को जवाब मिला तब सारे लोग कहने लगे कि शायद अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में ही अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था और शायद डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में ही दोबारा से अमेरिका अफगानिस्तान में आए। अब जब अफगानिस्तान ने अमेरिका को जवाब दिया था तो उसके बाद ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन अब दोबारा से हलचल होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी सारी बात सामने नहीं आई और उससे पहले ही कोई अंदाजा लगाना कबल अज़ वक्त होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को कह दिया है कि आपको 31 मार्च तक का टाइम है और ये टाइम ज्यादा
नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से कहा जाता रहा है कि अफगान मुहाजिरीन को ज्यादा टाइम दिया जाए और पाकिस्तान इनको ना निकाले। लेकिन पाकिस्तान ने सोच लिया है कि पाकिस्तान इनको निकाल कर ही रहेगा और इसके अलावा पाकिस्तान का गुजारा नहीं। अब वैसे तो अली अमीन गंडापुर ने कह दिया है कि मैं इनको खैबर पख्तूनख्वा से नहीं निकालूंगा, क्योंकि KPK में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है और उसको लगता है कि वो जो चाहेगा वो करेगा, लेकिन होगा तो वही जो वफाकी हुकूमत चाहेगी। और वफाक की हुकूमत ने सोच लिया है कि वो इन अफगान मुहाजिरीन को ज्यादा नहीं संभाल सकता और इनको वापस भेजना ही होगा। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। वैसे तो अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है वो पॉलिटिकल स्टंट है और ये उनका सिंपैथी गेन करने का एक नया तरीका है, लेकिन होना वही है जो हुकूमत चाहेगी और हुकूमत ने सोच लिया है कि इनको निकालना ही है। और जहाँ तक अमेरिका और अफगानिस्तान की बात रही, तो अगर अफगानिस्तान अमेरिका की बात नहीं सुनता तो शायद अमेरिका अफगानिस्तान के खिलाफ कोई सख्त पॉलिसी बनाए, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में ये वाली हुकूमत आई है तब से ज्यादा ही मसले आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे मामलात किस तरफ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान पर कोई दबाव डालेगा कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।